नियोजित शिक्षक हो या फिर शिक्षक अभ्यर्थी, दोनों ही परेशान है। परेशानी की वजह यह है कि बीपीएससी के जरिए जब से नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली आई है कि आपको परीक्षा देना होगा, ऐसे में सभी परेशान है। परेशानी की वजह वो लोग परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। ऐसे में इन सारे मुद्दे पर हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री और वर्तमान में बांकीपुर विधायक नितिन नवीन जी। नियोजित शिक्षक लगातार आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। कहना यह है कि बिना किसी शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा मिले, तो क्या उन लोग को आवेदन करना है या फिर नहीं करना है? देखिए, बहुत स्पष्ट है। जिस एग्ज़ाम की अहर्ता वो रख चुके हैं, ऑलरेडी उस एग्ज़ाम को उन्होंने क्वालिफाई किया है। देश भर में शिक्षक नियुक्ति की जो प्रक्रिया की जो अहर्ता होती है, उस अहर्ता के एग्ज़ाम को उन्होंने क्वालिफाई किया। सरकार ने पिछले अपने नोटिफिकेशन में भी निकाला था कि हम इसके करेंगे तो फिर राज्यकर्मी का दर्जा उनको मिले। आज के डेट में जब ऑलरेडी वो इन सब चीज़ की अहर्ता रखते हैं तो अब उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात होनी चाहिए। तो अब इसके इतर क्या किया है कि नए तरीके से फिर से बीपीएससी का, मैं पूछता हूँ माननीय अपने मुख्यमंत्री जी से कि आपने कहा कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो क्या इतने दिनों तक जो आपने एग्ज़ाम लिया, जो लोगों को लिया, जिससे बच्चे 10 साल से पढ़ रहे हैं, क्या वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं थी? क्या उस समय बीपीएससी नहीं था? आज कोई नया बीपीएससी आया है क्या? तो केवल कहते हैं ना कि लटकाना और भटकाना, नीतीश कुमार का ये फॉर्मूला हो गया है कि किसी चीज़ को लटकाए रहो, भटकाए रखो। तो उसी फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। इतने लाख अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम देकर आपके सिस्टम में आए, आपके एक महीने नहीं 2-2 बार एग्ज़ाम दिया, आपके नोटिफिकेशन के आधार पर उनको मिलना चाहिए। अब फिर से आप नया बीपीएससी का बता रहे हैं। तो बीपीएससी में वो आपके पुराने शिक्षक दे या नए दे, दोनों में कोई अंतर तो है नहीं। वो तो कोई भी आवेदन कर सकता है। तो आपने जो इतने लंबे समय तक उन शिक्षकों का सेवा लिया, उनको काम किया, उनके कई बार एग्ज़ाम आप लिए, उसके एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले लोगों को भी आप अन्याय कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा खेल है। चुनाव आ गया है, अब उस खेल में कि वो नियुक्ति कर नहीं सकते हैं लोगों को, तो फिर से एक बड़ा बीपीएससी का माहौल बनाना कि 2 साल 3 साल तक एग्ज़ाम चलता रहे और शिक्षक इधर से उधर भटकते रहे। और यही काम करके नीतीश कुमार ने लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया है। न कोई विजन है, न कोई सोच है, और केवल चीज़ों का प्रोपेगेंडा करना कि हम 2 लाख नियुक्ति कर रहे थे। कहाँ गया? आज 1 लाख नियुक्ति, 2 लाख नियुक्ति की बात आप कहें, आज उन सबको चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया। जो अभ्यर्थी है, शिक्षक अभ्यर्थी, वही उनका भी यही कहना है कि 4 साल से हम लोग आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोग को इंतज़ार था कि आप नियुक्ति पत्र देंगे, लेकिन 4 साल आंदोलन करने के बाद अगर एग्ज़ाम ही आपको लेना था तो आप पहले ले लेते, इतना समय क्यों लगाया? उसमें भी बात है कि जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया, सरकार ने एग्ज़ाम लिया, एक बार नहीं 2-2 बार लिया, दोनों एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई करते हैं उनको भी आप वो चीज़ें नहीं दे रहे हैं। और जो बीपीएससी से आपने निकाला उससे अधिक वेतनमान में तो काम कर रहे हैं। उनका तो एक ही मांग है कि हमको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, तो आप कर नहीं रहे और नया बीपीएससी से एक रास्ता निकाल रहे हैं। तो क्या जो इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं 2-2 बार, और मैं आपको बताऊं कि दूसरे राज्यों में भी जो एग्ज़ाम के जो अहर्ता है उसके स्तर का एग्ज़ाम यहाँ हुआ है, वहाँ पर सरकार के कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं दूसरे राज्यों में, लेकिन यहाँ पर बिहार में खेल खेल रहे हैं नीतीश कुमार। आप लोगों ने मीटिंग किया था प्रदेश अध्यक्ष के साथ, तो बात ये थी कि शिक्षकों के साथ हम खड़े रहेंगे, राजभवन मार्च भी करेंगे। राजभवन मार्च करने से इन शिक्षकों को और शिक्षक अभ्यर्थी को क्या फ़ायदा होना है, आप ये बताइए। देखिए, हम लोगों ने बहुत स्पष्ट कहा है कि शिक्षक की इस मांग के साथ हम लोग बैठे थे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस पर कई निर्देश और दिए हैं। जल्दी उन निर्देशों के साथ हम लोग और भी आएंगे। लेकिन हम लोगों ने बैठे थे, सभी जो अपने ये शिक्षक कर्मचारी के संगठन हैं, सबसे वार्ता हुई है। जिन लोगों के जो मन में था वो उस विषय को हम लोगों ने समझा है। माननीय नवल किशोर यादव जी और अपने एक एमएलसी और हम लोग तीनों लोग बैठ के कुछ चर्चा किए, और निश्चित रूप से जो उनकी मांगे हैं उस मांगों को लेकर हम लोग भी बैठकर फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि इस विषय पे हमको इन शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ और शिक्षक के साथ जो खेल हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, उसको निश्चित रूप से जनता के बीच में लाना है। राजभवन मार्च हो या विधानसभा घेराव हो, कुछ भी हो, जो भी है, हम निश्चित रूप से शिक्षकों की इस मांग के साथ हम समर्थन में हैं। एक आखिरी सवाल हमारा ये है कि चाहे नियोजित शिक्षक हो या फिर शिक्षक अभ्यर्थी, विपक्ष की आप लोग हैं, तो आप लोगों की और उन लोगों का टकटक ही निगाह है कि क्या करना चाहिए, हम लोग को एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए या फिर आंदोलन करना चाहिए? देखिए, हर चीज़ का समय होता है, आने दीजिए, उस विषय पर भी हम लोग चर्चा करके अपना सुझाव देंगे। लेकिन अभी के समय में मेरा यही मानना है कि बहुत स्पष्ट है
कि सरकार लटकाने और भटकाने में लगी है, और सरकार के इस विषय को हम जनता के बीच में ज़रूर लेके जाएंगे। तो देखिए हमसे बात करने के लिए पूर्व मंत्री नितिन नवीन जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार शुरू से ही लटकाने और भटकाने का काम किया है, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो या फिर शिक्षक अभ्यर्थी, सभी के साथ ये हमेशा खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। आगे रही बात राजभवन मार्च करने की, तो उन लोगों का आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, बने रहे कशिश के साथ। पटना से अंकिता सिंह।